यानी ऐसा मन करता है कि सुसाइटी कर लें, यानी कि जी करके अब क्या करेंगे। जब यूनिवर्सिटी मान रही है तो आरपीएससी कह रहा है कि हम इसे ऑप्शनल नहीं मानते, ये कहाँ तक फेयर है? जब आप उन लोगों को ले सकते हो, पहले जब कोई रास्ता आप निकाल चुका है आपका विभाग इससे संबंधित, तो उसी चीज को उसी लाइन पर चलकर हमें नियुक्ति क्यों नहीं दी जा सकती? कोई बच्चा किसी के घर में खाने को रोटी नहीं है, किसी के मतलब यहाँ पे किराया लेके भी दूसरे से उधार लेके आ रहा है। एक युवा रात भर जाग जाग कर पढ़ाई करता है, कॉलेज में पढ़ता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, नौकरी भी हासिल करने पहुंच जाता है और जब वो अपनी ज्वाइनिंग के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसने जहां से पढ़ाई की है उसकी वो डिग्री फर्जी है। और ये किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, बल्कि राजस्थान के सबसे बड़े राजस्थान विश्वविद्यालय की बात है, जहां की डिग्री को फर्जी करार दिया गया है, मान्यता नहीं दी गई, और वो भी किसी बाहर की संस्था ने नहीं बल्कि आरपीएससी की ओर से। ये युवा जिन्होंने नौकरी हासिल कर ली थी अब उसी डिग्री की मान्यता को लेकर अपना एक जंग लड़ रहे हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं, क्या नाम है मैम बताइए? श्वेता बिश्नोई सर हमने दो कॉम्पिटिशन्स फाइट किए, दोनों कॉम्पिटिशन क्रैक किए। इन्होंने जो टफेस्ट पेपर बनाया उसको निकाल के हम आगे पहुंचे हैं लाखों में से। अब ये हमें लास्ट स्टेज में आके बोल रहे हैं कि आप एलिजिबल नहीं हो। कहाँ से फेयर हुआ सर? ये आपको खुद का ही नहीं पता। वर्ड आपने जो वो दिया था, विज्ञप्ति दिया था, वो सेम ऐड है जो पिछले कई सालों से आ रहा है। क्या सेम कोर्स आपने किया था ये बताइए? सर मैंने ग्रेजुएशन की, जो सब करते हैं, उसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा पढ़ाई करके एक ग्रेजुएशन की, जो ग्रेजुएशन कंसिडर होता है जिसे एडिशनल कहा जाता है। वो मेरा इंग्लिश लिटरेचर में है सर। ठीक है, उसके बाद किस में आपकी जॉब लगी? सर मेरा सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड दोनों में हुआ है, बट इन्होंने लास्ट स्टेज में आके दोनों में ही रोक दिया, ये बोल के कि आपका तो सब्जेक्ट ऑप्शनल हम मानते नहीं हैं। जब हमने यूनिवर्सिटी से पूछा तो यूनिवर्सिटी ने यही बोला कि पेपर का टाइमिंग सेम है, सिलेबस सेम है, सारा करिकुलम सेम है, तो फिर क्यों नहीं मानते? जब यूनिवर्सिटी मान रही है तो आरपीएससी कह रहा है कि हम इसे ऑप्शनल नहीं मानते, ये कहाँ तक फेयर है सर? और युवा हमारे साथ हैं, आप बताइए ये जो एडिशनल डिग्री वाला जो विवाद चल रहा है, सरकार क्यों इसे मान्यता, आरपीएससी और आरएसएस भी क्यों मान्यता नहीं दे रही? सर ये पूरा मामला एक्चुअल में एडिशनल डिग्री को लेकर एक भ्रांति पैदा हो गई है डिपार्टमेंट में कि ये डिग्री वाले पहले भी एक्चुअल में हमारे फर्जी डिग्री है, जबकि ये एक्चुअल में पूरा जो विवाद था वो 2016 और 18 में जो भर्ती का प्रोसेस था उस प्रोसेस में कोई खामी थी, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट 70% रीट के और 30% ग्रेजुएशन के उठाने की कोशिश की थी और फेयर कॉम्पिटिशन नहीं करवा पाई थी। सरकार के पास इतना समय नहीं था, तो सरकार ने एक बैकडोर तरीका जो निकाला सिलेक्शन करने का कि रीट के 70% उठाओ और उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री के 30% उठाओ। तो उस समय इंग्लिश की पोस्ट सबसे ज्यादा थी, तो कुछ बाहरी विश्वविद्यालयों से आनन फानन में बैक डेट में जो डिग्री फर्जी लेकर आए और उन लोगों ने एडिशनल को पूरी तरह से एक तरह से बदनाम किया, और उन लोगों को तो बाहर करने की बजाय ये लोग पूरे उसमें सरकारी विश्वविद्यालय के डिग्री वाले और प्राइवेट वालों में अंतर नहीं कर पाए और पूरा ये समझकर बैठ गए कि ये एडिशनल डिग्री पूरी 1 साल की कोई सर्टिफिकेट। उस बिना पर अब क्या हो रहा है? अब सर हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में आज एसएलपी लगी हुई है, इसी जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, जब किसी की हमें पूरी तरह से हमारे खिलाफ आज कोई सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों ही ऑर्डर नल एंड वॉइड है और हमारा पूरा का पूरा मामला जीरो तरीके से, और इसी आधार पर जब 16 और 18 की भर्ती वाले जब सिंगल बेंच में और डबल बेंच में उनका भी जब ऑर्डर चल रहा था, कोर्ट में उनका मामला था, तब उनको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट दिया गया था और इस शर्त पर दिया गया था कि आपके खिलाफ अगर कोई जजमेंट आता है तो आपको हम बाहर कर देंगे, अदरवाइज आपकी जॉब कंटिन्यू रहेगी। तब पहले ऐसा किया जा चुका है, ऐसे रास्ते निकाले जा चुके हैं। पहले ज्वाइनिंग मिली है, पहले ज्वाइनिंग मिली है, उन लोगों को 2 साल का प्रोविजन पीरियड क्लियर कर दिया गया है और वो आज फिक्स वेतनमान के साथ पूरी डंके की चोट से नौकरी कर रहे हैं, और उन लोगों से हम लाख गुना बेहतर हैं। हमने 2 कॉम्पिटिशन फाइट किए हैं, लेकिन जब आप उन लोगों को ले सकते हो, पहले जब कोई रास्ता आप निकाल चुका है आपका विभाग इससे संबंधित, तो उसी चीज को उसी लाइन पर चलकर हमें नियुक्ति क्यों नहीं दी जा सकती? हम प्रोविजनल नियुक्ति पाने के पूरी तरह से हकदार हैं सर। पहले भी बीजेपी सरकार ने रास्ता निकाला था, 2016 की भर्ती में भी बीजेपी सरकार ने, और हमें भी आशा है कि हमें सरकार से मतलब नहीं है, कोई सी भी सरकार हो, हमें तो न्याय चाहिए बस। कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एडिशनल डिग्री? अभ्यर्थी है 1000 अभ्यर्थी तो सिलेक्टेड है, बाकी 2-3 हज़ार बच्चे हैं जिन्होंने एडिशनल डिग्री की हुई है, बाकी 1000 बच्चे तो ऐसे सिलेक्टेड है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टॉप मेरिट में है, जिनका सिलेक्शन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में दोनों में टॉप लिस्ट में नाम है, बट वो बच्चे इतने हताश है। कोई बच्चा किसी के घर में खाने को रोटी नहीं है, किसी के मतलब यहाँ पे किराया लेके भी दूसरे से उधार लेके आ रहा है। हम 8 दिन हो गए आज यहाँ पे, 8 दिन हो गए, हम 4 दिन तो शहीद स्मारक पे बैठे थे, किसी ने कोई खबर नहीं ली हमारी।
4 दिन से शहीद स्मारक और 4 दिन इस यूनिवर्सिटी में हो गए चक्कर काटते हुए। तो हमें बोला वीसी मैम बहुत अच्छी है, उन्होंने हमें अच्छा सजेशन दिया, उन्होंने बोला आपके लिए कुछ किया जाएगा, हमें पार्टी बनाओ, हम जवाब देंगे। पर कोई नीचे के आदमी ने वो गलत बोला था, बट वीसी मैम ने हम लोगों का सपोर्ट किया। ऐसा लगता है मैडम जब ये मालूम पड़े, सालों आपने पढ़ाई की और उसके बाद जब आपको मालूम पड़े कि आपकी जो डिग्री है वो फर्जी है? सर बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा, यानी ऐसा मन करता है कि सुसाइड कर लें, यानी कि जी करके अब क्या करेंगे, जहाँ लोगों की इतनी सारी वो रहती कि तुम तो इतना पढ़ते थे, तुमने ये किया वो किया, और तुम्हारे अब हमको जाकर के पता चल रहा है कि फर्जी डिग्री, यार हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। आसपास वाले पूछते हैं कि क्या हुआ, बाकियों को तो ज्वाइनिंग मिल गई, आपको नहीं मिली। तब हमें इतना मन करता है कि साला ये जी करके क्या करना, 10 लोगों के जवाब देने, इससे तो अच्छा मर ही जाए इस जिंदगी में। या तो हमको नियुक्ति दे दो, या हमें पहले से बता दो कि ये काम का नहीं है, एलिजिबल नहीं है। हमारे बच्चे, हमारा परिवार सब सफ़र करता है, और हम खुद 6-6 महीने तक हम केवल और केवल एक टाइम खाना खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बस खाना बनाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम पहले पढ़ाई कर रहे हैं, आज खाना नहीं खाते हैं। 6-6 महीने तक खाना नहीं खाया, एक टाइम खाना खा करके और तैयारी की है, मतलब कि उसके बावजूद भी ये हमारे साथ में लास्ट में जाकर के पता चलता है कि अब तुम्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है सर। एडिशनल कोर्स तो अभी भी संचालित हो रहा है, फिर बाकी के वो अभ्यर्थी भी क्या फर्जी हैं? बिल्कुल, ये देखिए इतनी समस्याएं आने के बावजूद राजस्थान विश्वविद्यालय लगातार एडिशनल डिग्री कराया जा रहा है, अभी भी फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। अगर नहीं वैलिड है तो आप क्यों बच्चों का टाइम मनी वेस्ट कर रहे हो? बिल्कुल ये हाँ बताएं सर, सरकार एक तो हवाला दे रही है कि कोर्ट में आपकी पिटीशन है, ठीक है। दूसरी ओर जब एनडीए की गवर्नमेंट सेंटर में थी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये कहती है आप अगर नॉन मेडिकल के हो, आप एडिशनल सब्जेक्ट कर लेते हो बायो में, तो आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो, है ना, नीट। और मैं आर्ट स्ट्रीम से हूँ, ठीक है। मैं सर 6ठी क्लास में अपन लैंग्वेज लेते हैं, 3rd लैंग्वेज मैंने 6ठी से मेरे पास पंजाबी है, मैं गंगानगर हनुमानगढ़ का हूँ, 6ठी से मेरे पास पंजाबी है, 12वीं तक मेरे पास लिटरेचर पंजाबी रही है सर। मैं इतना सक्षम नहीं था किसी निजी विश्वविद्यालय में जाके अध्ययन कर सकूँ। मैं सर गवर्नमेंट कॉलेज में जाके मैंने एडमिशन लिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने कहा हमारे पास पंजाबी का प्राध्यापक नहीं है, तो उन्होंने कहा हमारे पास जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेट है ना वही आपको मिलेंगे। सर मुझे पॉलिटिकल, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर मिली सर, वो मैंने ली। पंजाबी मेरे शुरू से पंजाबी थी, वो मैं नहीं ले पाया। उसके बाद में सर मैंने एमए पंजाबी से की, मैंने बीएड की, मैं सब और से पंजाबी, बाद में मैंने बीए एडिशनल पंजाबी से की। आज मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, तो मुझे ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही? मैं कहाँ असक्षम हूँ सर, ये बताएं मुझे। बिल्कुल, ये वो तमाम वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने राजस्थान, जो कि एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से एडिशनल की डिग्री की है, और उस स्थिति में उसके बाद अगर इनको आरपीएससी की ओर से, आरएसएसबी की ओर से अगर मान्यता नहीं मिलती है, तो ये पूरी यूनिवर्सिटी पर, पूरी सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। धन्यवाद, देखते रहिए रिपोर्टर साहब।